ऐसे ही हम जब ज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं, हमारा ध्यान ज्ञान की तरफ हो जाता है, तो हमको प्रकाश मिलता है। हम जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो जो गायत्री मंत्र है कि हे परमात्मा प्रकाश स्वरूप मैं तेरा ध्यान करता हूं, ये हमारे जीवन में साकार हो जाता है। तो इसको साकार करने के लिए हमारी दिशा, हमारा मन, हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, भर्गो ज्योति में होना चाहिए। अगर हम उसके विपरीत होंगे तो हम अंधेरे में रहेंगे। तो जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी दूसरी क्या होती है? पहली करनी होती है रात्रि का अंधकार दूर करना। दूसरी करनी क्या होती है कि सूरज जब निकलता है, हरे हरे पेड़ों पर पड़ता है, जो पेड़ हैं उनके अंदर जो हरा पदार्थ है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पे जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन में परिणित होती है। आपने देखा होगा, हम धुआं जला रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ये कैसे स्वच्छ हवा में बदलता है? इसको पेड़ बदलते हैं। पर पेड़ इस काम को रात्रि को नहीं कर सकते। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब इस काम को करते हैं। तो सूर्य की एक करनी अंधकार को दूर करना और दूसरी करनी सूरज की है कि दूषित हवा को स्वच्छ बनाना, जिससे हम प्राणी मात्र जी सकें। आपने देखा होगा, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर कंकाल निकलते हैं, फॉसल्स निकलते हैं। प्री हिस्टोरिक जुरासिक पीरियड की, बड़ी अतीत काल के बड़े बड़े जो है डायनासोर्स थे, आखिर वो कहां चले गए? तो साइंस कहती है कि धरती के ऊपर बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, कोई मीटरॉइड, कोई तारा टकरा गया, धरती पर आग आग हो गई, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जानवर सब मर गए क्योंकि इनको स्वच्छ हवा नहीं मिली। तो सूरज की करनी क्या है कि दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करना। तो सज्जनों, सद्गुरु की जो महिमा है वो अंधकार को प्रकाश में परिणित करना और भक्त को जीवन देना। जीवन का मतलब जो माता पिता पैदा करते हैं उसको कहते हैं हम, माता पिता जो पैदा करते हैं वो जन्म देते हैं, पहला जन्म। और दूसरा जन्म सद्गुरु महाराज देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। वो ज्ञान में जन्म देते हैं। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा बनकर के संसार को उत्पन्न करते हैं। गुरुर् विष्णु, विष्णु बनकर के पालन करते हैं। और गुरुर्देवो महेश्वर, जो हमारे अंदर शंकाएं पैदा होती हैं उन शंकाओं का निवारण करते हैं, उनका संहार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, वो जो ज्ञान है जो हमारे गंदगी को दूर करेगा, वो ज्ञान हमारे मन के मैल को दूर करेगा। और संत कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ है, नरसिंह मेहता का मन साफ था, उसके मन में कोई विकार नहीं थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये कोई भी उसके अंदर विकृति नहीं थी। आपने देखा होगा, जब शीशे के ऊपर
कोई गंदगी नहीं होती है तो वो साफ होता है। आदमी चश्मा पहनते हैं, चश्मे पर धूल लगी हो, चश्मे पर ग्रीस लगी हो तो आप साफ नहीं देख पाएंगे। चश्मा अगर बिल्कुल साफ होता है तो आप क्लियर देखते हैं, साफ देखते हैं। ऐसे ही नरसिंह मेहता का हृदय बिल्कुल साफ था। उसके मन में कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, इसलिए उसको भगवान का दर्शन हुआ। ब्लेसड आर दोज प्योर इन द हार्ट्स फॉर दे शैल सी गॉड। वो लोग धन्य हैं जिनका हृदय पवित्र होता है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, एक आदमी गुरुजी से कहता था, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, कल चलना, हम पहाड़ के ऊपर ले जाएंगे, जैसे गिरनार है ऐसे पहाड़ पर ले जाएंगे और भगवान का दर्शन करा देंगे। जब वो आदमी चलने लगा तो गुरुजी ने कहा देखो ऐसा करो, ये 5 पत्थर पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये उठा लो। उस आदमी ने एक कपड़ा लिया, उसकी पोटली बनाई, 5 पत्थर बांध लिए और पीठ पर रख करके गिरनार जैसे पहाड़ को चढ़ने लगा गुरुजी के साथ। अब चढ़ा, चढ़ते चढ़ते उसको बड़ा भारी लगा बोझा। कहता गुरुजी ये 5 पत्थर है, बड़े भारी है, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर गिरा दूं, बोझा कम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई गिरा दे। उसने एक पत्थर गिरा दिया। फिर आगे चला तो गिरनार की पहाड़ तो बड़ा खड़ा पहाड़ है, ऐसे ही पहाड़ था वो। फिर कहता गुरुजी फिर ये बड़ा बोझा हो गया, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर और गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे। फिर आगे चला, कहता जी ये तो बहुत भारी हो गया, मेरा तो दम फूल रहा है, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर और गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे। 3 पत्थर गिरा दिए। फिर आगे चला तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं और दम फूलता है, पसीना आता है। उसने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो ये पत्थर भी गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे भाई, अब एक पत्थर बच गया। चला और खड़ी चढ़ाई थी, हांपने लगा, कहता गुरुजी ये पत्थर भी नहीं उठाया जाता, आपकी कृपा होगी तो मैं ही पहुंच जाऊंगा, पत्थर तो नहीं पहुंच सकता, आपकी आज्ञा हो तो इसको भी गिरा दूं। गुरुजी ने कहा इसको भी गिरा दे। अब वो आगे बढ़ा तो गुरुजी ने कहा सुन, तू भगवान का दर्शन करना चाहता है? हां महाराज। हां गुरुजी। तू 5 पत्थर लाया? कि हां गुरुजी। अब क्या किया तैने? कि महाराज वो बड़े भारी थे, गिरा दिया मैंने सबको। बोला ऐसे ही 5 पत्थर तेरे पास हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जब तक इनको नहीं गिराएगा भगवान का दर्शन नहीं पा सकता। ये तो भाई गिराने होंगे, बड़ा बोझा है ये। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं स्वच्छ भारत हो, मन से पवित्र भारत हो, जहां वास्तव में सद्भावना हो, तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार हमको त्यागना होगा। यह संदेश केवल मात्र गुजरात के लिए नहीं है, यह सारा देश के लिए, दुनिया के लिए संदेश है। तो सज्जनों, वास्तव में बाहर की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, हमसे लोग पूछते हैं कि आपके प्रदेश में गंगा जी बहती हैं। हमने कहा भाई हमारे पहाड़ में, हिमालय में गंगा जी बहती हैं। जहां तक हमारा हिमालय है वहां तक तो गंगा जी साफ हैं। उसके बाद लोगों ने क्या किया, इसमें गटर की नालियां डाल दी। अब गंगा जो है वो मैली हो गई। गंगा के लिए बड़े बड़े बजट बने, पिछली सरकारों ने बड़ा पैसा लगाया, पर गंगा साफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा मन साफ नहीं था, और जब तक मन साफ नहीं होगा गंगा भी साफ नहीं होगी। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो कंबशन टेक्नोलॉजी, कि आप सीवेज का जो पानी है, गंदा पानी, उससे आप बिजली बनाइए,
और उससे ड्रिंकिंग वाटर निकालिए, पीने का पानी निकालिए। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इससे जो गंदा पानी गंगा में जा रहा है, उसको पानी को गंगा में पड़ने से पहले ही उससे बिजली बनाइए, मेक इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा।